अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यम्मी और टेस्टी से चिकन कबाब की रेसिपी को शेयर करूंगी। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये चंद ही चीज़ों के साथ रेडी हो जाते हैं। तो इन्हें जब आप टेस्ट करेंगे और इन्हें बनाकर आप जब खाएंगे तो आपको इनका टेस्ट इतना मज़ेदार लगेगा कि आप अपने हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तो इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और ये झटपट से रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार ये दिखने में लग रहे हैं, इससे ज़्यादा इसका टेस्ट मज़ेदार है। तो ये देखिए चिकन आलू के साथ हमने जो ये कबाब रेडी किए हैं उसके साथ आप गोश्त के शामी कबाब को भी भूल जाएंगे। तो इसकी रेसिपी को आप स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल पर आपको बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो चले यहाँ रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेने हैं, उन्हें बारीक बारीक कट कर लेना है। 2 हरी मिर्चें ले लें चॉप की हुई, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा साबुत आपने ले लेना है और यहाँ पर आपने धनिया ले लेना है 2 चम्मच। 1 प्याली आपने भरकर चिकन ले लेना है, उसे बॉईल करके श्रेड कर लीजिएगा। एक हमने आलू ले लेना है, उसे भी बॉईल करके हमने मैश कर लेना है। तो शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले आप एक पैन में 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और लहसुन को थोड़ी देर के लिए आप फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लें। लहसुन का कलर फ़ौरन से चेंज हो जाता है और ये जलने लगता है तो इसको आपने लो फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है। आँच को हमेशा हल्की रखकर लहसुन को फ्राई किया करें। तो देखिए कितनी जल्दी से ये फ्राई होना शुरू हो गया है। लाइट सा आपने इसका कलर चेंज होने देना है ताकि इसकी जो मज़ेदार सी खुशबू है हमारे शामी कबाब में चली जाए। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा लहसुन फ्राई हो गया है। लहसुन को अब हम इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब हमने जो प्याज 2 मीडियम साइज़ के कटिंग किए थे बारीक बारीक उसको भी इसमें ऐड करके फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए जो ऑयल है वो भी हमने बहुत कम यूज़ किया है, तकरीबन 2 चम्मच हमने इसमें ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा। तो देखिए प्याज भी हमारे जो हैं हल्के से नरम हो गए हैं, अच्छी तरह से हमने इसको कुक कर लिया है। तो देखिए प्याज किस तरह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। प्याज को सॉफ्ट कर लेने के बाद हरी मिर्ची डाल दें बारीक बारीक कटिंग की हुई और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लें। ये शामी कबाब आप ईद पर बनाकर, दावत पर बनाकर इसका मज़ा ले सकते हैं। आप चाहें तो इफ्तार में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो टी टाइम के स्नैक्स में भी बना सकते हैं। ये शामी कबाब आपको बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगने वाले हैं। अब इसमें आप चिकन ऐड कर सकते हैं जो हमने श्रेड किया है। तो देखिए ये बहुत ही यम्मी और रेशेदार हमारे चिकन के कबाब रेडी होते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी जब आप बनाएंगे तो आपको ये इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो इसे ज़रूर ट्राई करें ताकि आपके घर वाले भी आपकी तारीफ़ करें। तो हाफ़ टी स्पून आप इसमें नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें, 1 टीस्पून आपने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। और जो मसाले हमने शुरू में आपको दिखाए थे 1 चम्मच ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया उसको भी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हम इसमें भरकर सिरका ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हम इसमें सोया सॉस का ऐड कर देंगे और 1 चम्मच ही हम इसमें चिली सॉस का ऐड कर देंगे। चाइनीज़ फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ये स्पाइसेस भी ऐड करेंगे और सॉसेस भी ऐड करेंगे ताकि इसका बहुत ही यम्मी और डिलीशियस सा फ्लेवर आ जाए। इतने मज़ेदार ये कबाब रेडी होते हैं। तो ये देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया था। अच्छी तरह से हमारा चिकन भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने आलू को मैश किया हुआ था 1 आलू उसे भी ऐड कर देंगे। आप इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा आलू मत डालिएगा, 1 आलू काफ़ी है। इस तरह से बॉईल करके मैश करके इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने आलू सिर्फ इसको चिकन के कबाब को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी दाल डालकर भी इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन जो आलू के साथ इसका टेस्ट आएगा वो ज़्यादा यम्मी बनेगा। अब इसमें आप ये धनिया ऐड कर सकते हैं। धनिया की वजह से इसका कलर भी बहुत अच्छा लगेगा, तो आप इसको भी स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ये देखें कितने अच्छे से हमारे ये रेडी हो गए हैं। अब आप इन्हें ठंडा करके इसकी शामी कबाब बना लीजिए। ये देखें कितना आसान है इनको बनाना। तो इसे अच्छी तरह से ठंडा करके आपने इस तरह से इसके शामी कबाब बना लेने हैं। सारे शामी कबाब रेडी करने के बाद आपने इसको अंडे में डिप करना है।
अंडे में अच्छी तरह से डिप कर लेने के बाद आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं। तो ये देखें, इसी तरह से आप इसको अंडे में डिप कर लेने के बाद ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लें। ब्रेड क्रम्स जो है मैंने घर पर ही रेडी किए हैं ब्रेड के साथ। आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, ब्रेड के किनारे अगर बच जाते हैं उनके ज़रूर क्रम्स बना लिया करें, उनके बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बनते हैं। तो देखें, इसी तरह से आपने सारे रेडी कर लेने हैं। आप इनको चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं 1 माह के लिए। तो देखिए, इस तरह से ना अब आपने एक पैन में ऑयल डाल देना है। हम इसको डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम इसको तवे पर शैलो फ्राई करेंगे। इस तरह से तवे पर भी बना सकते हैं और एक पैन में भी बना सकते हैं। थोड़े से ऑयल में आप इसको ज़रूर फ्राई कीजिएगा, क्योंकि जो आलू हैं वो इस तरह से हो सकता है कि वो ज़्यादा ऑयल अपने अंदर जज़्ब कर लें, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा ऑयल में नहीं करेंगे। इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी बनते हैं। अगर आप इसको डीप फ्राई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल अपने अंदर जज़्ब कर सकते हैं, तो इसीलिए आप इसको इसी तरह से कीजिएगा। तो देखिए, दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ जाने के बाद आप इसको उतार सकते हैं। देखें कितना कम इन्होंने ऑयल लिया है, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं किया हमने। तो देखिए, मैं आपको इसको अंदर से भी दिखाती हूँ कितने मज़ेदार और यम्मी से हमारे ये बने हैं। ये देखें कितने माशाल्लाह से इसके रेशे रेशे आपको नज़र आ रहे हैं चिकन के। इसका टेस्ट भी बहुत ही डिलीशियस है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे और आप अपने हाथों को इनको खाने से रोक नहीं पाएंगे। तो ये देखिए कितने ही यम्मी और डिलीशियस लग रहे हैं। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर विज़िट करते हैं तो आपको बहुत ही यम्मी और अमेजिंग सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बहुत मेहनत और प्यार के साथ आपके वीडियो बनाई जाती हैं आपके लिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो मिलते हैं एक न्यू और डिलीशियस रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।